नमस्कार, हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ। आज हम लोग बात करने वाले हैं सूर्य ग्रह के बारे में, क्योंकि चंद्रमा अगर माता है तो सूर्य पिता है। चंद्रमा अगर रात का राजा है, रात की रानी है, तो सूर्य दिन का राजा है। ग्रहों के भी राजा हैं और सूर्य प्राण हैं, आत्मा के कारक हैं ये सूर्य। इनके बगैर कुंडली में कुछ भी संभव नहीं है। ये जो बीज है ना, आज अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसके पिता हैं तो वो है, परदादा हैं तो पिता हैं, परदादा हैं तो परदादा हैं। तो ये वही सूर्य है जो, और ये सूर्य को बेसिकली हम लोग बीज भी कह सकते हैं एक भाषा में। जैसे बीज कभी नष्ट नहीं होता है, वैसे ही सूर्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। कुंडली में उच्च का सूर्य होना क्या दिखाता है, नीच का सूर्य होना क्या दिखाता है, खराब परिस्थितियों में बैठा हुआ सूर्य क्या दिखाता है, इसके बारे में बात करेंगे। और वही इंडिकेट करता है कि आगे किस तरीके से जीवन में ग्रोथ होगी। अगर कुंडली में सूर्य उच्च का बैठा है तो ये समझ लो कि आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं और बहुत सारी सिद्धियों के साथ आपको भेजा है। अगर कुंडली में सूर्य उच्च के हैं, किसी पापक प्रभाव में नहीं है, तो समझो कि पूर्वज बहुत प्रसन्न हैं। अगर सूर्य नीच का बैठा है तो आपके पूर्वज आपसे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है। आपने जितने भी जाने में अनजाने में जो गलतियां की हैं, जो पाप कर्म किए हैं, वो भोगने के लिए आप आए हैं। सूर्य अगर नीच का है तो यू हैव टू कंपनसेट समथिंग। सीधा सीधा हिसाब है। अगर सूर्य स्वग्रही है तो आपने ना तो अच्छे कर्म किए ना बुरे कर्म किए हैं, बस सेटलमेंट करने के लिए आए हैं। लेकिन अगर सूर्य शनि के घर में चला गया, शत्रु घर में, शुक्र के घर में चला गया, शत्रु घर में, यहाँ चला गया, देखो इसमें तो नीच का ही होता है, यहाँ चला गया, तो भी आप जो है जीवन में मिलेगा तो सब कुछ, लेकिन उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। ये कुंडली में सूर्य का कमाल है। उच्च के सूर्य मतलब पितृ खुश हैं, नीच के सूर्य तुमको सजा दे रहे हैं जो पाप कर्म के आए हो। क्यों? क्योंकि ये बीज है। ये ही सूर्य डिसाइड करते हैं कि तुम्हारा जन्म कब होगा। इन्हीं सूर्य से लग्न डिसाइड होती है। 12 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 12 राशियां होती हैं। सुबह 6 बजे का जन्म तो सूर्य यहाँ, 8 बजे यहाँ, 10 बजे यहाँ, 12 बजे यहाँ, 2 बजे यहाँ, 4 बजे यहाँ, शाम को 6 बजे यहाँ, 8 बजे यहाँ, 10 बजे यहाँ, रात को 12 बजे यहाँ, 2 बजे यहाँ, 4 बजे यहाँ, और फिर सुबह 6 बजे यहीं होंगे। अगर किसी का सूर्य यहाँ बैठा है तो सुबह 6 बजे का जन्म है, अगर सूर्य यहाँ बैठा है तो शाम को 6 बजे का जन्म है। इससे बड़ा ज्योतिष में साइंस क्या चाहिए लोगों को। लोग कहते हैं कि ज्योतिष गलत नहीं है, हमारी पढ़ाई लिखाई में, हमारी स्टडी में गलती हो सकती है, कमी हो सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत अच्छे से ज्योतिष जानता है वो जल्दी किसी को सिखाना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो खुद ही इतना व्यस्त हो जाता है। तो ज्योतिष विद्या के साथ ही हमेशा दुर्भाग्य रहा है कि अच्छा ज्योतिषी ने कभी भी दूसरे ज्योतिषी को विद्या ट्रांसफ़र नहीं की है, और सूर्य ज्योतिष का सबसे बड़ा कारक है। मेरी खुद की कुंडली में सूर्य यहाँ मूल त्रिकोण के बैठे हुए हैं, है ना। तो कुंडली के सूर्य ही डिसाइड करेंगे कि आपके जीवन की ऊर्जा कैसी है। अगर नीच के सूर्य है तो जीवन की ऊर्जा बहुत खराब है, शत्रुओं के साथ है तो आपका संघर्ष जारी रहेगा। सिर्फ उच्च के सूर्य, स्वग्रही सूर्य, मित्र राशि में सूर्य, गुरु से दृष्ट सूर्य ही जो हैं ये अच्छे रहेंगे। तो जिस प्रकार से कुंडली में चंद्रमा जरूरी है, उसी हिसाब से कुंडली में सूर्य जरूरी है। और सूर्य अगर अच्छा है तो आपकी सरकारी नौकरी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सत्ता के सबसे बड़े मालिक ये हैं। सरकारी जो लाभ हैं वो सूर्य जिसी कुंडली में अच्छे होंगे उस व्यक्ति को सबसे पहले मिलता है। इसलिए सूर्य अगर कुंडली में आपके अच्छे हैं तो आप बिगर सोचे समझे सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन साथ में छठा घर भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी नौकरी का योग कारक है ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ।